क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आपके तीसरा अध्याय है, इसमें से आपके हर एक्सरसाइज में से कौन से प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। वैसे इस रिलेशन में से आपके एक 5 या 6 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा जो कि ग्राफ से संबंधित आएगा। ठीक है, अब ग्राफ से संबंधित आपको प्रश्न है वो कैसा भी आ सकता है, इस लेसन में से भी आ सकता है और समीकरण बना के भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है उनको हल करना आना चाहिए, फिर हल करके टेबल बनानी आनी चाहिए और उसके बाद में उनका ग्राफ खींचना आना चाहिए। तो ये तरीका अगर आपको नहीं आए पता तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ किस ढंग से खींचते हैं वो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो इस नंबर, ये जो नंबर है 5 या 6 नंबर आपके 100% आ जाएंगे बोर्ड में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्सरसाइज में से कौन से प्रश्न है वो कुछ अच्छे कह सकते हैं। तो यहाँ पे लेता हूं मैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, प्रश्न वाली जो 3.1 है, ये 3.1 प्रश्न वाली है। ठीक है, इसके अंदर आपको ग्राफी रूपों में व्यक्त करने का बोल रहा है सिर्फ। तो तीनों प्रश्न है वो अच्छे ही कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और सरल भी है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। एक्स और वाई मानना है और उनको सिर्फ ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो छोटा प्रश्न मान लो आ जाए तो आप इसका इजीली जवाब दे सकते हैं और ये प्रश्न अक्सर आता भी है क्रिकेट टीम के कोच वाला। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न वाली। एक आपको ये टेबल अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए, क्योंकि अब की बार जो पेपर पैटर्न है वो हो सकता है थोड़ा चेंजिंग आए और उस ढंग से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो आते हैं वो इस टेबल से संबंधित आ सकते हैं। तो किस कंडीशन में रेखाएं वो प्रतिच्छेदित होती है, ये जो कंडीशन है तीनों, वो आपको अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए रैखिक समीकरण युग्म की। मैंने हर विषय वस्तु से संबंधित वीडियो बनाया हुआ है, आप उनको अच्छे ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि रेखाएं जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो प्रतिच्छेदित होती है। ये कंडीशन है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तो संपाती होती है एक दूसरे के ऊपर। और जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो रेखाएं समांतर होती है। तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं आता। ऐसी स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि रेखाएं संपाती होती है तो अनेक हल आएंगे। और जब प्रतिच्छेदित होती है तो केवल एक हल होता है, जहाँ प्रतिच्छेदित बिंदु होता है वही उसका हल होता है, तो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए अच्छे ढंग से इस टेबल के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस टेबल को अच्छे ढंग से। नेक्स्ट प्रश्न वाली देखते हैं 3.2। ठीक है, अब 3.2 में से क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनकी ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यही है ग्राफी विधि से हल करना, यानी आपको ग्राफ वाला प्रश्न मिलेगा। अब चाहे तो डायरेक्ट आपको समीकरण बने हुए आ सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म, या फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की समस्या आ सकती है और उसको आप समीकरण बना के फिर आपको ग्राफ खींचने का बोला जा सकता है। जैसा कि ये प्रश्न है, देखिए पहला और दूसरा। तो इन प्रश्नों को पढ़ के आप अच्छे ढंग से दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद में उनका ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप दोनों देख लेना, पहला और दूसरा। ओके, और बाकी तो सभी रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना आपको आना ही चाहिए। एक जो ये प्रश्न है इसका ये 7वां प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये अक्सर आता रहता है, कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। क्या है, समीकरण है दोनों और उसका ग्राफ खींचना है, फिर एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने का कह रहा है। साथ ही त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी एक त्रिभुज टाइप दिखेगा उसको आपको फिर छायांकित करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस प्रश्नों को आप जरूर जरूर देखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं आगे सभी जो विधियां हैं, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की टोटल 3 विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इन विधियों को आप अच्छे ढंग से एक एक बार देख लेना। अलग से इसका कोई प्रश्न आता नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या विलोपन विधि से कीजिए या वज्र गुणन विधि से कीजिए, ऐसा कोई प्रश्न अभी तक आया नहीं है बोर्ड के अंदर। तो इस टाइप के प्रश्न आप देख सकते हैं, ये ज्यादा डीपली जाने का काम नहीं है आपको इन वीडियो में, क्योंकि इसका इस टॉपिक से आपको बड़ा प्रश्न एक मिलेगा ग्राफ वाला। चलते हैं आगे।
वैसे इस में से ये प्रश्न अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, आपको पूछा है एक प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, ठीक है। तो ये प्रश्न और समपूरक वाला ये भी अच्छा कह सकते हैं। अब की बार जो पेपर पैटर्न है वो सरल टाइप का आएगा, तो ज्यादा आपको ऐसे प्रश्न भी नहीं देखना जो आपको लगते हैं कठिन प्रश्न है, और आप कठिन प्रश्नों को ज्यादा अगर ध्यान देंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप उन प्रश्नों को ज्यादा देखें जो सरल है और अच्छे प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली 3.4, इसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों की प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को सिर्फ आपको देखना है एक एक बार, ज्यादा प्रैक्टिस जो करना है वो मैंने आपको बता दिया है। एक तो ग्राफ से संबंधित प्रश्न अच्छे ढंग से तैयार करना है, बाकी सभी विधियों को देखना है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधियां, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। वही टेबल जो मैंने आपको बताया है उस टेबल से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो टेबल अच्छे ढंग से करना है, तो इन प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें से क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए, ठीक है। और किसी बीजगणित विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें से भी आप प्रश्न देख सकते हैं। ये एक तो ये अच्छा प्रश्न है, दूसरा, ठीक है। एक आप देख सकते हैं यहाँ, बाकी इसको भी आप देख लेना चौथे प्रश्न को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो अच्छे हैं वो 3.6 के अंदर कह सकते हैं ये, ठीक है। ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे ढंग से देना है। निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनका हल कीजिए। ऋतु, ये ऋतु धारा से संबंधित प्रश्न है, वो काफी बार आ चुका है बोर्ड में, और ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो ये है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेसन थर्ड से।